जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष शाह की राजस्थान जीके की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे जैसा कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या फिर विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा अपना, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन और कर्ण दोनों को एक टास्क दिया। दोनों को कहा कि आप दोनों को 20 मिनट का समय मिलता है। आपको इस 20 मिनट के दरमियान दान करना है। उतना मतलब जितना दान आप कर सको उतना दान करना है। तो अर्जुन और कर्ण दोनों दान करने लग जाते हैं। अर्जुन चूंकि जीतना चाह रहा था तो अर्जुन ने भरपूर कोशिश करी कि 20 मिनट में जितना वो दान कर सकता है, जितना लोगों को बांट सकता है, जितना दे सकता है उतना दे, है ना। एकदम दौड़ भाग करके और ज्यादा से ज्यादा देना चाह रहा था, प्रतिस्पर्धा भी थी। और दूसरी ओर कर्ण, है ना, दोनों का कॉम्पिटिशन हो रहा था। अब शायद कृष्ण अर्जुन को कुछ सिखाना चाह रहे थे। तो जब अर्जुन इस तरीके से एकदम डेडिकेटेड होके अपना काम कर रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि वो बहुत बेहतर से बेहतर कर पाए, इस 20 मिनट में ज्यादा से ज्यादा दान कर पाए। वहीं दूसरी ओर कर्ण क्या करता है? कर्ण बस ये घोषणा कर देता है राज्य में कि मेरी संपदा, मेरी समृद्धि, मेरे पास जितना भी धन दौलत शोहरत है, ये मैं दान करना चाहता हूँ। आप में से जो भी जितना भी ले जाना चाहता है वो ले जा सकता है। फिर क्या था, है ना, यही तो कंपटीशन था कि 20 मिनट में आप जितना ज्यादा दे सकते हो उतना दो। तो कर्ण जीत जाता है कंपटीशन। अभी बताओ कि कर्ण जीत कैसे गया? आपके दिमाग में आया था कि इस तरीके से भी इस प्रतिस्पर्धा को जीता जा सकता है? मेरे दिमाग में तो नहीं आया, सच में। मैं यही सोच रही थी कि शायद मतलब और क्या हो सकता है, 20 मिनट में अपन जितना देने की कोशिश कर सकते हैं उतना दे सकते हैं, वो तो क्या। लेकिन चूंकि कर्ण पूरा डेडिकेटेड था, है ना, उसको वो दिल से लोगों को देना चाह रहा था, तो उसके लिए ये जरा भी मुश्किल नहीं हुआ। कितनी सहजता से उसने मतलब इस समस्या का समाधान निकाल लिया और प्रतिस्पर्धा भी जीत ली। क्योंकि उसके दिमाग में ये बात थी नहीं कि मुझे प्रतिस्पर्धा जीतनी, उसके दिमाग में तो ये था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा देना है लोगों को। समाधान अपने आप निकला है। जब आप पूरी तरीके से प्योर होते हैं ना, आपका एम प्योर होता है, तो रास्ते इतने सहज और इतने आसान दिखाई पड़ने लगते हैं कि सब कुछ आसान सा लगता है ना। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज बेसिकली हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अगले 3 पेज में? हम अगले 3 पेज में हम आज मृदा, है ना, मृदा पढ़ेंगे। तो मृदा में बहुत ज्यादा नहीं है, 3 पेज पढ़ेंगे। वो राजस्थान में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती है ये कवर करेंगे, है ना। और फर्स्ट में मृदा के प्रकार देखेंगे, सेकेंड पेज में भी अपन मृदा के प्रकार देखेंगे नक्शे के थ्रू, और थर्ड में मृदा के प्रकार देखेंगे। तो फर्स्ट पेज में हम मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा, भूरी मृदा, जलोढ़ मृदा और काली मृदा, ये सब पढ़ेंगे। सेकेंड पेज में इन सारी मृदाओं को मैप में समझेंगे कि कहाँ कहाँ ये मृदाएं पाई जाती है। थर्ड पेज में 3 आधारों पर मृदाओं को वर्गीकरण करेंगे। कुछ एक सारणी गिवन है जिसमें ना बहुत सारे प्रकार की मृदा बता रखी है, जिसमें से अपन बहुत सारी पहले पढ़ चुके हैं, तो रिपीट नहीं करेंगे। जो नई है उनको देखेंगे, जैसे नवेरिया, बरेसिया, क्राउड करके कुछ है, फिर चूना युक्त है, फिर लाल पीली करके है ना। इनको पढ़ेंगे सिर्फ उस सारणी में से। इसके अलावा देखो कुछ और भी, जैसे एंटी और इंसेप्टी और वर्टी और एरिडो और एल्फी करके। इसके अलावा 1-2 प्रकार और मेंशन है जो पीछे छूट गए थे, वो यहाँ मेंशन है, जैसे जलोढ़ और पीली मृदा। ठीक है, तो क्या पता चला कि तीनों पेज में मृदाओं के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा जूम इन करते हैं। फर्स्ट पेज में पेज के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट राइट, तो इस वाले हिस्से में कुछ मृदाएं पढ़ेंगे। सेकेंड पेज में मैप भी बने, तो मैप में मृदाओं के प्रकार देखेंगे और नीचे उन्हीं मृदाओं को समझा भी रखा है। लास्ट पेज में एक बॉक्स यानी सारणी की बने जिसमें कुछ मृदाएं हैं, और उसके बाद कुछ और प्रकार है
और उसके बाद कुछ एक दो मतलब उसके बाद कुछ और प्रकार है, ठीक है। तो फर्स्ट पेज में इस तरफ पेज के इस तरफ मृदाओं के प्रकार, सेकेंड पेज में नक्शे में मृदा के प्रकार, और लास्ट में लगभग बॉक्स में मृदाओं के प्रकार है, ठीक है। तो इमेज बन गई, आप चीजों को थोड़ा सा क्लेरिफाई करें। तो देखो मरुस्थलीय मृदा मरुस्थलीय वाले इलाके में पाई जाती है, बहुत मोटे दाने होते हैं इसके, है ना। पानी नहीं सोख पाती ज्यादा, सूखी मृदा होती, प्यासी मृदा होती है। मरुस्थलीय इलाके वो अपने जो किनार वाले इलाके और बिल्कुल जो किनार पे पड़ते हो, बिल्कुल किनार वाले सारे ध्यान रखेंगे सारे जगह। इसके अलावा जोधपुर नागौर भी ले लेंगे। फिर जो लवणी मृदा है ना, वो नीचे वाले किनारे वाले जिले बाड़मेर, जालोर, साचो यहाँ पाई जाती है। दूसरा मृदा जो है ना वो बेसिकली हार्ड दूसरा मृदा ये है ना, कहाँ पाई जाती है देखो, शेखावटी, चूरू में सीकर। इसके अलावा कुछ और जिले हैं लेकिन चूरू पाई जाती है। इसमें NC की कमी होती है, P की अधिकता होती है, और एक दो कोई पॉइंट है महत्वपूर्ण एक दो कोई पॉइंट है इसके अलावा। फिर बाद में है एक हाड़ौती की मृदा, पर्वतीय मृदा, सॉरी हाड़ौती नहीं, पर्वतीय मृदा जो है वो अपने अजमेर, सिरोही, है ना, जालोर और फिर यहाँ अपने राजसमंद यहाँ पाई जाती है। पर्वतीय मृदा शिष्ट चट्टानों से बनी है ना। और बस इतना ही हो गया। फिर अपने काली मृदा, कपास मृदा, है ना, और कपास मृदा ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, ये जल भी बहुत ज्यादा सोख लेती है, जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है, कपास उगता है इसमें। काली मृदा अपने कोटाबारा नदी में पाई जाती है, इसमें भी कैल्शियम और पोटेशियम होता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सारी मृदाओं के बारे में। पर्वतीय मृदा को ना वो कहते हैं अधूरी मृदा कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अब बताते सेकेंड पेज, ये सारी मृदा सेकेंड पेज में मैप में गिवन थी। पता है मरुस्थली कहाँ है, अरावली कहाँ है, पता है हाड़ौती की मृदा का, हाड़ौती मृदा है ना, लावा का भाग है, लावा का हिस्सा है, ठीक है। तो आपको बताया ना कि हाड़ौती वाली मृदा है मरुस्थल, अरावली, हाड़ौती, इसके अलावा लवणी मरुस्थल के पास है, और दूसरा और बुरी शेखावटी के इलाके में। ये सारी मैप में बता रखी थी। इसके अलावा ये तो हमने पहले भी पढ़ी, इसके अलावा दो चार मृदाएं यहाँ नहीं है ना, जैसे लाल लूंगी, लाल काली, लाल पीली और जलो। तो ये अरावली से पूर्व की तरफ मेंशन है ना, लाल लूंगी, लाल काली, लाल पीली और जलो, इस तरीके से अरावली के पूर्वी हिस्से में है। अब इन्हीं मृदाओं को एक एक करके समझा रखा है कि लाल मिश्रित, देखो मैंने कहा ना कि मैं कहीं से दो मृदा समझा रही थी, है ना। तो वो है अपने लाल पीली, मिश्रित लाल पीली और लाल काली, लाल लोमी से, ये दोनों ही दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है ना। जिले वही अपने दोनों भाषा बता दो, यही सारे जिले। दोनों में जो है कपास उगता है, कपास मतलब दोनों में मक्का उगता है, इस वाली में कपास भी बता नहीं, बस इतना ही मेंशन है। फिर लास्ट पेज पे आ जाते हैं। लास्ट पेज में वही कोष्टक में कुछ मृदाओं के नाम दिए है, फिर एक और कैटेगरी दी है। देखो कोष्टक में बहुत सरल रेवेनियन जो कि गंगानगर में पाई जाती है, और एक है सिरेनियम करके जो कि बीकानेर में पाई जाती है, एक क्राउन करके जो है वो जैसलमेर में पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है, और एक चूना पत्थर युक्त जो है वो ट्रिक थी अपनी कि जैसे नदा, और एक है पीली मृदा, इसके लिए ट्रिक थी अपने कि जट का सगा BSc करना। ये अल्फाबेट से आप जिले तो कनेक्ट कर ही लेंगे, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ की बनती हैं। इसके बाद देखो कुछ थोड़ी और बताएं, जैसे इसके अलावा एक और कैटेगरी मेंशन है, एंटी, इंसेप्टी, वर्टी, एरिडो और एल्फी। एरिडो एल्फी पहले और तीसरे नंबर पर है, दूसरे पे ये है एंटी, और फिर बाकी कंटिन्यूअस है अपने एंटी और वर्टी। मैंने सब कुछ बता दिया, अब कंटिन्यूअस बता रही हूँ। कंटिन्यूअस क्या है, पहली मरुस्थलीय मृदा है जो मरुस्थलीय इलाके में, दूसरी मृदा ज्यादा कुछ बताया नहीं इसके बारे में, तीसरी मृदा पूर्वी इलाके में राजस्थान के, चौथी मृदा राजस्थान के पूर्वी इलाके में, पांचवी मृदा राजस्थान के दक्षिणी प्रदेश में। पूर्वी मतलब आर्द्र उपाद्र, और जो दक्षिणी वाली है ना वो अपने अति आर्द्र इलाके में पाई जाती है। ये अपना सेकंड कैटेगराइजेशन है, ठीक है। हल्का हल्का मैंने मृदाओं का नाम बताया और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है ये मेंशन करा। इसके अलावा कुछ इक्का दुक्का और है जो पहले वाले पेज के लिए यहाँ मेंशन होगी, एक मतलब पढ़ेंगे, जिसमें हमने
जलोर मृदा कहाँ गई थी ये बताना आपको। जलोर मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, पता ही सही। और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो इसका ना लोक साइड की वजह से पैदा कर, पीली मृदा अजमेर और इसके अलावा भीलवाड़ा या फिर टोंक और सनतपुर करोली ऐसे कुछ जिले। ठीक है, तो ये था पूरा सेशन। अपना से अपन थोड़ा सा इमेज क्रिएट करेंगे पेज की। या हमने मृदाओं के बेसिक प्रकार पढ़े है ना, फिर हमने मैप में मृदाओं के प्रकार पढ़े और यहाँ एक दो मृदा देखी, फिर हमने यहाँ कोष्टक में मृदाओं के प्रकार पढ़े और भी है प्रकार। ठीक है, तो ये था इसका पूरा सेशन, एक हिंट भर दिया है आपको। मिलते हैं इसी के अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय।